Very good morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. We start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus. So today we revise lesson 1. Name of our lesson is types of plants. Types of plants. Lesson 1 in science. So let's start. So we start exercise question number 5. Question 1 to 4, 1, 2, 3 and 4 has been done in previous classes. So today we starts from question number 5. Name the following. इनके नेम आपको देने हैं. ए है हमारे पास 2 ट्रीज़ के नेम देने, 2 पेड़ों के नाम लिखने हैं. तो आप लिखोगे मैंगो ट्री. फर्स्ट इज़ मैंगो ट्री, सेकेंड इज़ नीम ट्री. मैंगो ट्री MANGO मैंगो MANGO मैंगो TREE ट्री, मैंगो ट्री. एंड सेकेंड है हमारा नीम ट्री NEEM नीम NEEM नीम TREE ट्री, नीम ट्री. B is part of a plant that carries food and water and hold it upright. उसका नाम बताना है. पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट का पार्ट है. दैट कैरीज फूड एंड वाटर, जो कि क्या कैरी करता है, क्या लेता है, फूड और वाटर कैरी करता है. एंड होल्ड इट अपराइट, और प्लांट को सीधे खड़े होने में हेल्प करता है. वो कौन सा पार्ट है? फूड और वाटर कैरी करता है और प्लांट को होल्ड करता है अपराइट, यानी सीधे खड़े करने में हेल्प करता है, और फूड और वाटर क्या करता है, लेता है. तो कौन सा पार्ट है वो हमारा है रूट. रूट से ही प्लांट जो भी है स्ट्रेट खड़ा होता है. कौन सा पार्ट है? रूट. क्या लिखोगे? रूट, ROOT रूट, ROOT रूट. सी है हमारा 2 हर्ब्स के नाम देने हैं आपको. फर्स्ट लिखोगे ग्रास, GRASS ग्रास. फर्स्ट इज ग्रास, GRASS ग्रास. एंड सेकेंड इज मिंट, MINT मिंट, MINT. ये क्या है? 2 हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं. हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत वीक प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत वीक, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत वीक होती है, और दे आर लीफी प्लांट्स. इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है आपका ग्रास, और सेकंड एग्जांपल है मिंट. ग्रास एंड मिंट. मिंट मीन्स क्या होता है? पुदीना. जो हमारा पुदीना का पेड़ है वो हमारा हर्ब्स में आता है. डी पार्ट है पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट हैज़ सीड. प्लांट का वो पार्ट जिसमें क्या होती है? सीड होती है, बीज होती है. पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का पार्ट दैट हैज़ सीड, जिसमें कि सीड होती है, बीज होता है. वो कौन सा पार्ट है हमारा? सीड किस में होती है हमारी? सीड होती है फ्रूट में. किस में होती है? फ्रूट में. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूट. स्पेलिंग लिखोगे FRUIT फ्रूट, FRUIT फ्रूट. E is baby plant grows from it. बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट, यानी बेबी प्लांट छोटा पौधा इसमें से ग्रो करता है. वो कौन सी चीज़ है? बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम इट, जिसमें से कि छोटा पौधा जन्म लेता है और ग्रो करता है. तो वो कौन सा है? सीड है. कौन सा पार्ट है? सीड है. वो प्लांट का सीड है जिससे एक बेबी प्लांट ग्रो करता है. दैट इज सीड, SEED सीड, SEED सीड. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो डन इन प्रीवियस क्लासेस. सो टुडे वी डू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs करेंगे हम. 7 क्वेश्चन नंबर है ये. टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्या करना है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो राइट ऑप्शन है वो हमें टिक करना है. ए हमारा क्वेश्चन है हाइबिस्कस एंड रोज़ प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ. जो हाइबिस्कस है और रोज़ प्लांट है वो किसके एग्जाम्पल है? फर्स्ट इज़ हर्ब्स, क्रीपर, शर्ब्स या ट्रीज़. जो हाइबिस्कस और रोज़ प्लांट है वो किसके एग्जाम्पल है? हर्ब्स, क्रीपर, शर्ब्स या ट्री.
तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। किसके एग्जाम्पल है? शर्ब्स के एग्जाम्पल है। कैसे प्लांट्स होते हैं? ये शॉर्ट प्लांट होते हैं, ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं होते। स्टेम्स कैसी होती है इनकी? वुडी होती है। स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है। बुशी प्लांट्स होते हैं, झाड़ीदार प्लांट होते हैं। तो हर्ब्स तो वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, तो हर्ब्स में ये आ नहीं सकते। क्रीपर जो कि ग्राउंड के अलोंग क्रीप करते हैं, और ट्री बहुत बड़े बिग प्लांट्स होते हैं। तो ये किस में आएंगे? हमारे शर्ब्स में आएंगे। शर्ब्स कैसे प्लांट्स होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लेकिन स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है। और ये बुशी प्लांट्स होते हैं, झाड़ीदार प्लांट्स होते हैं। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। किसके एग्जाम्पल हैं ये? शर्ब्स के। हाइबिस्कस एंड रोज प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। टिक ऑन ऑप्शन थर्ड। बी है हमारा विच ऑफ दीज आर क्रीपर्स। इनमें से कौन सा हमारा क्रीपर्स है? क्रीपर्स किसके एग्जाम्पल है? फर्स्ट इज नीम, मैंगो। सेकंड इज तुलसी, हिना। थर्ड इज मिंट, मैरीगोल्ड। एंड फोर्थ इज बॉटल गार्ड, स्वीट पोटैटो। तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड में क्रिप करते हैं, ग्राउंड में ही फैलते हैं। तो नीम और मैंगो तो ये ट्री हो गए। तुलसी और हिना भी क्रिप नहीं करते ग्राउंड में। मिंट, मैरीगोल्ड भी क्रिप नहीं करता। बॉटल गार्ड और स्वीट पोटैटो वो प्लांट्स हैं जो कि ग्राउंड में क्रिप करते हैं। तो दैट इज़ इसमें से फोर्थ हमारा आंसर है। टिक करोगे ऑप्शन फोर्थ में। विच ऑफ दीज आर क्रीपर्स। इनमें से कौन सा क्रीपर्स है? तो हमारे क्रीपर्स हैं बॉटल गार्ड और स्वीट पोटैटो। बॉटल गार्ड और स्वीट पोटैटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, दैट इज इट प्रोड्यूस फूड। इट प्रोड्यूस फूड। ये क्या करता है? फूड प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? स्टेम करता है। प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है? कौन? स्टेम करती है, रूट करती है, लीफ करती है, या सीड करती है? वो पार्ट जो कि फूड यानी भोजन प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वो कौन सा पार्ट है? स्टेम, रूट, लीफ या सीड। तो हम जानते हैं लीफ इज़ द किचन ऑफ प्लांट। तो लीफ प्रोड्यूस करती है फूड प्लांट के लिए। टिक करोगे ऑप्शन थर्ड, लीफ। इट प्रोड्यूस फूड। कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है फूड? लीफ। क्या टिक करोगे ऑप्शन थर्ड पे? लीफ। दैट इज़ ट्रू आंसर, ऑप्शन थर्ड, लीफ। डी है हमारा विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ क्लाइंबर। इनमें से कौन सा क्लाइंबर नहीं है? क्लाइंबर जो नहीं है। क्लाइंबर कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए, तभी वो ग्रो होते हैं? फर्स्ट इज़ बॉटल गार्ड, मनी प्लांट, पीस या ग्रेप वाइन। तो हमारा क्लाइंबर कौन सा है? कौन सा नहीं है? तो बॉटल गार्ड हमारा क्लाइंबर में नहीं आता, ये हमारा क्रीपर में आता है। मनी प्लांट हमारा क्लाइंबर है, पीस प्लांट भी क्लाइंबर है, और ग्रेप वाइन भी क्लाइंबर है। तो ट्रू आंसर इज़ बॉटल गार्ड, ऑप्शन फर्स्ट। टिक ऑन ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ बॉटल गार्ड। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज these questions properly for your exams. Thank you and have a nice day. Good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise an essay in English grammar. Essay topic of essay is my mother. So today we revise essay on my mother. So let's start. My mother. First of all, write here heading my mother. First point is this essay will be written in 1 to 10 points. The first point is the name of my mother is Mrs. Rajesh Devi. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर नेम ऑफ योर मदर। जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आप यहाँ पे राइट करोगे। द नेम ऑफ माई मदर इज़ मिसेस राजेश देवी। एंड सेकेंड इज़ शी इज़ अबाउट 28 years ओल्ड। यहाँ पे आपको एज लिखनी है। शी इज़ अबाउट 28 years ओल्ड।
थर्ड इज़ शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापिका हैं। फोर्थ इज़ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार हैं। फिफ्थ इज़ शी गेट्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 5:30 बजे उठती हैं। शी गेट्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 5:30 बजे उठती हैं। नेक्स्ट इज़ सिक्स्थ, शी कुक्स फूड फॉर अस, शी कुक्स फूड फॉर अस, वह हमारे लिए भोजन बनाती हैं। सेवेंथ इज़ शी इज़ वेरी पंचुअल, शी इज़ वेरी पंचुअल, वह टाइम की, समय के बहुत पाबंद हैं। शी इज़ वेरी पंचुअल। एट्थ इज़ शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं। नाइन्थ इज़ शी लव्स मी वेरी मच, शी लव्स मी वेरी मच, वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। एंड टेंथ लास्ट वन इज़ आई लव एंड रिस्पेक्ट माई मदर, आई लव एंड रिस्पेक्ट माई मदर. Okay dear student, these are the 1 to 10 points on the essay. Topic is my mother. I repeat these once again. First is, क्या राइट करोगे फर्स्ट में? The name of my mother is Mrs. Rajesh Devi. Here you write your mother name. यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम लिखोगे. द नेम ऑफ माई मदर इज़ मिसेज़ राजेश देवी. मेरी माता का नाम श्रीमती राजेश देवी है. सेकेंड इज़ शी इज़ अबाउट 28 years old. हेयर यू राइट द एज ऑफ़ योर मदर. अपनी मम्मी की एज लिखोगे यहाँ पे आप. शी इज़ अबाउट 28 years old. वह 28 वर्ष की हैं. नेक्स्ट है शी इज़ अ टीचर. शी इज़ अ टीचर. वह एक अध्यापिका हैं. फोर्थ इज़ शी इज़ वेरी ऑनेस्ट. शी इज़ वेरी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार. वह बहुत ईमानदार हैं. वह बहुत ईमानदार हैं. शी गेट्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग. शी गेट्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग. वह सुबह 5:30 बजे उठती हैं. सी गेट्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग. दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट. नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ. शी कुक्स फूड फॉर अस. सी कुक्स फूड फॉर अस. वह हमारे सबके लिए भोजन बनाती हैं. वह हम सबके लिए भोजन बनाती हैं. नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ पॉइंट इज़ सी इज़ वेरी पंचुअल. सी इज़ वेरी पंचुअल. पंचुअल क्या होता है? जो व्यक्ति अपना हर काम समय पर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंचुअल. सेवेंथ इज़ शी इज़ वेरी पंचुअल, यानी वह समय की बहुत पाबंद हैं. शी इज़ वेरी पंचुअल. एट्थ है हमारा शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़. शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़. वह मेरी मदद करती हैं. किस में? मेरी स्टडीज़ में, मेरी पढ़ाई में वह मेरी मदद करती हैं. शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़. वह मेरी मदद मेरी पढ़ाई में करती हैं. नाइन्थ इज़ शी लव्स मी वेरी मच. शी लव्स मी वेरी मच. वह मुझे बहुत प्यार करती है. शी लव्स मी वेरी मच.
And 10th point is I love and respect my mother. I love and respect my mother. मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार और उनका आदर करता हूँ. I love and respect my mother. I love and respect my mother. Okay, dear student, revise this essay on the topic my mother properly for your essay 1 exams. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 6, our neighborhood. Dear students, in our previous video we will revise this chapter exercise, and today we will revise this chapter question answers. So let's start the revision. Dear students, our question number first is name any 3 places found in a good neighborhood. 3 ऐसे स्थानों के नेम बताने हैं जो हमें अपने अच्छे नेबरहुड, अच्छे पड़ोस के अंदर पाए जाते हैं. 3 ऐसे स्थानों के नाम बताने हैं. फर्स्ट इज हॉस्पिटल. एक अच्छा पड़ोस होता है वहाँ पर हॉस्पिटल ज़रूर होता है, यानी कि आसपास में हॉस्पिटल किसी भी स्थान पे होना चाहिए. तो फर्स्ट क्या है? हॉस्पिटल. HOSPITAL. हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल. सेकेंड इज स्कूल. SCHOOL. स्कूल. थर्ड इज बैंक. BANK. बैंक. क्वेश्चन क्या था? नेम एनी 3 प्लेसेस फाउंड इन ए गुड नेबरहुड. 3 ऐसे स्थानों के नेम लिखने हैं जो एक बहुत अच्छे पड़ोस में पाए जाते हैं. तो फर्स्ट क्या है? हॉस्पिटल. सेकंड है स्कूल. थर्ड है बैंक. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नेम 3 काइंड्स ऑफ सोप्स फाउंड इन ए नेबरहुड मार्केट. राइट अबाउट द थिंग दीज सोप सेल. क्या कह रहा है? 3 ऐसी दुकानों के नेम बताने हैं जो पास की मार्केट में, पास के बाज़ार में पाए जाते हैं, और उन जो शॉप्स हैं, वो दुकानें हैं, उन पर किस प्रकार की चीज़ें बेची जाती हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना है. बेटे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न कर सकते हैं कि 3 पड़ोस में पाई जाने वाली मार्केट में कौन सी दुकानें हैं, 3 प्रकार की कौन सी दुकानें हैं. तो फर्स्ट क्या है? ग्रोसरी शॉप. GROCERY. ग्रोसरी. SHOP. सोप. सेकंड है केमिस्ट शॉप. CHEMIST. केमिस्ट. SHOP. सोप. थर्ड इज स्टेशनरी शॉप. STATIONERY. स्टेशनरी शॉप. तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया कि पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि पड़ोस के मार्केट में पाई जाने वाली 3 प्रकार की दुकानों के नेम लिखने हैं. फर्स्ट ग्रोसरी शॉप, सेकंड केमिस्ट शॉप और थर्ड स्टेशनरी शॉप. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का है राइट अबाउट द थिंग्स दीज शॉप सेल. अब उन चीज़ों के नेम लिखने जो इन दुकानों के अंदर बिकती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे ग्रोसरी शॉप. GROCERY. ग्रोसरी शॉप क्या है? इट सेल्स फूड आइटम एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज. जो ग्रोसरी शॉप है इसके ऊपर खाने का सामान और डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं वो प्राप्त होती हैं. तो फर्स्ट ग्रोसरी शॉप में क्या आएगा? इट सेल्स फूड आइटम्स एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज. यह भोजन, खाने की जो चीज़ें हैं वो हमें इस शॉप से प्राप्त होती हैं, और वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो डेली यूज होती हैं. नाउ सेकेंड इज केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप क्या है? इट सेल्स मेडिसिन्स. जो केमिस्ट शॉप है उसके ऊपर दवाइयाँ बिकती हैं, दवाइयाँ सेल करती है वो. केमिस्ट शॉप में क्या आएगा? इट सेल्स मेडिसिन्स. नाउ थर्ड पार्ट हमारी शॉप का है स्टेशनरी शॉप. तीसरी प्रकार की कौन सी दुकानें पाई जाती हैं आसपास के बाजार में? स्टेशनरी शॉप. इट सेल्स नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एटसेट्रा. स्टेशनरी शॉप के ऊपर हमें नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स आदि प्राप्त होते हैं. तो क्वेश्चन बेशक से बड़ा है लेकिन आसान है.
पहले पार्ट में क्या बताना है हमें, 3 टाइप की जो सोप्स हैं जो मार्केट में पाई जाती हैं उनके नेम लिखने हैं, ग्रोसरी सोप, केमिस्ट सोप, स्टेशनरी सोप। अब हमें ये बताना है कि इन सभी सोप्स पे किस किस प्रकार का सामान बिकता है। ग्रोसरी सोप, इट सेल्स फूड आइटम एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज, ये खाने का सामान और डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो सेल करती है। नाउ सेकेंड इज केमिस्ट सोप, इट सेल्स मेडिसिन, ये दवाइयाँ सेल करती है। थर्ड इज स्टेशनरी सोप, इट सेल्स नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एट्सेट्रा, ये नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स आदि सेल करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न completely फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस विद स्पेलिंग। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ आज पाठ 6, संज्ञा भागवचन। लड़का खड़ा है, लड़के खड़े हैं। पतंग उड़ती है, पतंगे उड़ती हैं। ऊपर के वाक्यों में लड़का और पतंग अपनी एक संख्या का बोध करा रहे हैं। लड़का और पतंग एक संख्या का बोध करा रहे हैं और लड़के और पतंगे संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। लड़के ज़्यादा है ना और पतंगे भी ज़्यादा है, तो ये संख्या में ज़्यादा होने का बोध करा रहे हैं। तो वचन की परिभाषा क्या बनेगी? वचन शब्द का वह रूप है जो उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। वचन शब्द का वह रूप है जो उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। अब आता है वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार बताए वचन के? 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चूहा, नौका, घंटी, ये संख्या में क्या है? एक होने के बारे में बता रहे हैं। और बहुवचन क्या है? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, एक से ज़्यादा होने का, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे चूहे, नौकाएं, घंटियाँ। ठीक है, एक वचन क्या होता है? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं, और बहुवचन जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। यहाँ कुछ एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। एक वचन का बहुवचन रूप दिया गया है, हम उनको पढ़ेंगे। तोता, तोते, केला, केले, गधा, गधे, लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, दरवाज़ा, दरवाजे, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, थैला, थैले, गाय, गायें, माला, मालाएं, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, बेटा, बेटे, बकरा, बकरे, पाठशाला, पाठशालाएं, खिड़की, खिड़कियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कहानी, कहानियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, बकरी, बकरियाँ, दासी, दासियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, रानी, रानियाँ, बोतल, बोतलें, खिलौना, खिलौने। हम अपने बड़ों तथा महान लोगों का आदर करते हैं। इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया पढ़ रहे हैं, भैया तो एक ही है, लेकिन यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया? बहुवचन क्रिया इस्तेमाल की गई है। तो ये बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। दादाजी घूमने गए हैं। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी एक ही थे, यहाँ था आना चाहिए, लेकिन यहाँ थे का प्रयोग हुआ है उनको सम्मान देने के लिए। हमारे प्रधानाचार्य जी आ गए हैं। ठीक है, तो अपने से बड़ों तथा महान लोगों का आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ाया आप सभी को। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा, एक वचन से बहुवचन बनाने। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अपने पाठ से अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।